सबसे पहले हमें इस तरह से गूगल ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें सर्च करना है विश्वा भारती। सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी इसको क्लिक कर हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमारे जो मेन वेबसाइट पर विजिट करना है तो इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। मेन वेबसाइट ओपन होने के बाद जो हमारे सामने जो ऊपर जो लिंक चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें इसी पर क्लिक करना है। जो नई वैकेंसी रिक्रूटमेंट जो आई हुई है वो इसी भर्ती के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अप्लाई के लिए जो ये लिंक दे रखा है यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है कि इसको एडवर्टाइजमेंट नंबर पढ़ना होगा। तो डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर हम क्लिक करेंगे, फिर से जो इसकी पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जैसे कि 1/2023 जो कि डेट डाली हुई है 17/4/2023 को ये जारी किया गया था। उसके बाद जो इसके अंदर जो पोस्ट है जैसे कि हमारे रजिस्टर की जो पोस्ट है ग्रुप ए के अंदर आती है जिसके अंदर लेवल 14 है और जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की जो संख्या है उसके अंदर है 1। उसके बाद जो कैटेगरी जनरल है, कैटेगरी जनरल के अंदर जो हमारी पोस्ट है उसमें है 1 और जो कैटेगरी ओबीसी एसटी और पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर के अंदर जो पोस्ट आती है हमारी 1 आती है। टोटल इस पोस्ट के अंदर यानी कि जो इस रिक्वायरमेंट के जो पोस्ट है 700 प्लस वैकेंसी है, तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो फाइनेंस ऑफिसर के अंदर जैसे कि 1 है, लाइब्रेरियन के अंदर 1 पोस्ट है जो कि ग्रुप 1 के अंदर आती है। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रेट के अंदर है और भी है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रेंट है। उसके बाद जैसे कि अब मैं 29 जो पोस्ट है जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क ऑफिसर असिस्टेंट, तो इसके अंदर जो 29 पोस्ट है टोटल। कैटेगरी जनरल के लिए है 12 और ओबीसी के लिए है 2, कैटेगरी एससी के लिए है 6, उसके लिए हमारी ये एसटी एससी 6 7 और बाकी पीडब्ल्यूडी में ये बटी हुई है। उसके बाद जो लोअर डिवीजन के अंदर जो ग्रुप सी के अंदर जो वैकेंसी आती है वो है 99 और जो कैटेगरी है जनरल के अंदर उसके अंदर है 36 और उसके बाद कैटेगरी ओबीसी के अंदर है वो है 10, बट कैटेगरी एसटी एससी वुमेन और पीडब्ल्यूडी। उसके बाद मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट आती है ग्रुप सी की उसके अंदर लेवल फर्स्ट है जो कि 405 पोस्ट है। सबसे अधिक पोस्ट इसके अंदर वैकेंसी के अंदर है। इसी वैकेंसी के अंदर जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की जो भर्ती है उसके अंदर जो कि 177 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी की है, 40 जो कि ओबीसी के लिए है, कैटेगरी एसटी एससी के अंदर जो कि 89 और 70 है और बाकी ईडब्ल्यूएस और वुमेन्स जो कि 13 और 16 है। उसके बाद पेज सेकंड पे जैसे ही आता हूँ और भी जो पोस्ट है जैसे कि 13 नंबर की जो पोस्ट आती है इसके अंदर प्रोफेशनल असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी के अंदर है, जिसके अंदर पोस्ट है पोस्टों की जो संख्या है 5 है और जनरल की जो कैटेगरी है उसकी 4 है। उसके बाद ये जो वुमेन के अंदर दे रखी है 1। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की ग्रुप सी के अंदर आती है लेवल 5 के अंदर। कैटेगरी वाइज है, हम देख सकते हैं कि किस इसके अंदर कितनी कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। जैसे कि लाइब्रेरियन अटेंडेंट की है ग्रुप सी के अंदर 30 पोस्ट है और जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की है 45 है और जो हमारी जूनियर इंजीनियर की उसकी 9 है। यानी कि हर पोस्ट के अंदर इसके अंदर जैसे कि अलग अलग पोस्ट हैं उसमें सभी के अंदर वैकेंसी डाली हुई है। जो इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था 700 प्लस वैकेंसी है, जैसे कि टोटल जो वैकेंसी है इसके अंदर 709 वैकेंसी हैं। तो जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की है 17 और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की है 1 और सीनियर सिस्टम की है 1, उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामर की है 3। टोटल जो वैकेंसी है हमारी 709 वैकेंसी है। उसके बाद जो नीचे चला जाता हूँ मैं थोड़ा सा, नीचे आने के बाद देखता हूँ पेज नंबर 3 पे दे रखा है कुछ मतलब जो पे है जैसे कि लेवल 14 की जो इसके अंदर जो पेमेंट है कितना है 37,400 है, 70,000 तक मिलेगा, 10,000 रुपये इंक्रीज होगा जो भी है। इसके अंदर दे रखा है लेवल 14 12 और 10 7 6 4 3 1 2। इसके अंदर जो उसकी जो हमें पेमेंट मिलेगा जो इसके अंदर दे रखा है जीपी मिलाकर। और उसके बाद जो नीचे मैं पेज पर आ जाता हूँ कि लेवल 14 के अंदर जो प्रोफेशनल बिलो है जो कि कैटेगरी वाइज दे रखा है 57 ईयर तक कर सकते हैं और पे ग्रेड 12 के लिए हम 50 ईयर तक कर सकते हैं, पे लेवल 12 के लिए 56 ईयर कर सकते हैं और लेवल 10 के लिए हम 40 ईयर तक कर सकते हैं और लेवल 6 7 से 6 के लिए 35 ईयर तक। उसके बाद लेवल 1 2 और 5 तक 32 ईयर तक ग्रुप सी के अंदर पोस्ट हैं। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जैसे कि रजिस्टर मास्टर डिग्री होनी चाहिए लास्ट ईयर यानी कि 55% प्लस होनी चाहिए हमारी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर और भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि इसमें 62 ईयर वगैरह है जो भी है। मैं टोटल जो मेन वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस ऑफिसर ग्रुप ए के अंदर सबसे ज़्यादा मास्टर डिग्री ही मांगी है। और जैसे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी है इसके अंदर भी देखो मास्टर डिग्री वगैरह साइंस ऑफ यानी कि लाइब्रेरियन के अंदर ही कई भी पोस्ट निकली हुई है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की निकली हुई है और लाइब्रेरियन की। तो सबसे जो हमारे कैटेगरी वाइज इसके अंदर डिवाइड दे रखा है कि कौन कौन सी डिग्री इसके अंदर मांगी है, प्रोफेशनल डिग्री कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन आईटी किस में चाहिए, और हमारे पास इस तरह से इसके अंदर डिवाइड कर रखा है। उसके बाद नीचे में चला जाता हूँ जैसे कि हर पोस्ट का अलग अलग दे रखा है इसके अंदर। जैसे कि इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए दे रखा है इसके अंदर अकाउंट सर्विसेज की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ बीबीएस जो भी इसका टेस्ट वगैरह इंटरव्यू होना चाहिए। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो है इसके अंदर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी से यानी कि 55% प्लस होनी चाहिए। और भी दे रखा है, आप वीडियो को पॉज कर इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ असिस्टेंट
रजिस्ट्रार की। इसके अंदर जो मास्टर डिग्री है फिर 55% मांगा, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो मेन जो है मास्टर डिग्री के अंदर 55% प्लस होनी चाहिए, तभी हमारा इसके अंदर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफिसर है और असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट है, इसकी दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके इसके अंदर अपने अनुसार वैकेंसी की जो डिग्री मांगी है वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की दे रखी है, इसके अंदर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या कोई भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इसकी फीस दे रखी है। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग बेस्ड एप्लीकेशन नॉट रिटर्न टू ड्राफ्टिंग। उसके बाद जो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दे रखी है, जैसे कि बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएट के अंदर जैसे कि बीए है, बीकॉम है या कोई भी है, जैसे कि दे रखा है। लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए इस पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 35 WPM यानी कि 35 वर्ड पर मिनट इसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अंदर पूरा दे रखा है। और प्रोफेशनली जो कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास होना चाहिए या फिर ITI पास या गवर्नमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी से या कोई भी मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जैसे कि मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इस तरह का होना चाहिए। और 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और किसी के अंदर सर्टिफिकेट मांगा है एक्सपीरियंस, किसी के अंदर नहीं है, तो हमें हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर देखना है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें वही फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके अंदर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसके अंदर देखा है, टेस्ट किस तरह से हमें देना है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का जैसे बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस फॉर रिक्वायरमेंट और टाइपिंग जो स्पीड मुझे 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन की होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से लाइब्रेरी अटेंडेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरह से इसके अंदर डिग्री मांगी है और कौन सी इसके अंदर हमारी जो सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। उसके बाद नीचे चले जाता हूँ, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10-12 पास होना चाहिए, कोई भी बोर्ड सर्टिफिकेट से होना चाहिए 10-12 पास वगैरह रिकॉग्नाइज्ड सेंटर, या फिर इस तरह से हमारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर डाल रखी है। उसके बाद नीचे चले जाता हूँ, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन के अंदर, जैसे कि हमारी बैचलर डिग्री मांगी है, इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट से हमने कर रखा है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल से मांगा है, तो हमारे पास सिविल की हमारे पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि बीटेक होनी चाहिए या फिर बीई होनी, या फिर जो भी इसके अंदर डिग्री मांगी है असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के अंदर सिविल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या कोई भी हमारे पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी आवश्यक है। उसके बाद नीचे दे रखा है इसके अंदर किस तरह से हमें स्किल टेस्ट देना है। इस तरह से मैं आपके पास और भी जैसे कि 22 नंबर की पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की, इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की इसके लिए चाहिए, इसके सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट होना है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 5 साल का स्टेनोग्राफर यूनिवर्सिटी वगैरह इस तरह का मांगा है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर स्पीड होनी चाहिए 120 WPM और उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 WPM इंग्लिश। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन की। उसके बाद स्किल टेस्ट नॉर्म कंप्यूटर दे रखा है इसके अंदर। और पर्सनल असिस्टेंट की जो होनी चाहिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर इंग्लिश होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड इसके अंदर दे रखी है 35। इस तरह से और भी जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की है जो ग्रेजुएशन दे रखा है और कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन दे रखा है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में इसमें दे रखा है किस तरह की हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है पूरा प्रोसेस इसके अंदर के कौन सी पोस्ट के लिए हमारे कौन सी डिग्री इसके अंदर मांगी है। बहुत सारी वैकेंसी इसके अंदर निकली है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी पोस्ट के अंदर कौन सी इसके अंदर डिग्री मांगी है। और मैं बाकी इसके अंदर छूट के लिए बात कर देता हूँ कि ST/SC की जो छूट दे रखी है एज रिलैक्सेशन में, उसमें 5 साल दे रखी है, OBC की 3 साल दे रखी है, PWD की 10 साल दे रखी है, PWD प्लस OBC NCL उसके अंदर 13 साल दे रखी है, PWD प्लस ST/SC 15 साल दे रखी है और एक्स सर्विसमैन की 5 साल दे रखी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए जो 5 साल दे रखी है। उसके बाद मैं नीचे चले आता हूँ, रिलेशन की छूट के बारे में पूरा बता दिया है मैंने, कौन सी कैटेगरी में किस तरह की हमारी जो कितने ईयर की हमने इसके अंदर छूट दे रखी है जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जैसे कि मैं नीचे चले आता हूँ और जो मेन पेज है आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है पोस्ट ग्रेड के हिसाब से जो फीस इसकी डिसाइड करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ग्रुप ए के अंदर जो पोस्ट है, जैसे कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, ST/SC है। जैसे कि कैटेगरी जनरल EWS OBC उसकी 2000 फीस रखी है, ST/SC की जो 500 फीस है, वुमेन एंड जो PWD 40% अबव है उसकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की कोई भी फीस इसके अंदर नहीं है। पोस्ट ग्रुप की बात करें हम, एक ही लेवल यानी कि लेवल जो 12 है, मैंने ऊपर बात की थी लेवल 14 की और लेवल 12 और लेवल 10 के बारे में। तो उसमें कैटेगरी जो जनरल है EWS है, OBC उसमें 1600 मांगा है फीस, ST/SC 400, वुमेन की कोई फीस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है।
और उसके बाद पोस्ट ग्रुप बी लेवल 7 और 6। उसके बाद कैटेगरी जनरल के अंदर है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1200 है, एसटी एससी है उसके अंदर 1300 है, और वुमन यानी कि पीडब्ल्यूडी वगैरह इसमें कोई फीस नहीं है। ग्रुप सी की बात करते हैं हम, कैटेगरी जनरल की फीस है और ओबीसी की डब्ल्यूएस की है 900, उसके बाद एसटी एससी की है 225 और वुमेन और पीडब्ल्यूडी की कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद इस तरह से जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स टाइपिंग वगैरह जो है इसके अंदर दे रखा है, किस तरह से स्किल टेस्ट इसका होगा। उसके बाद जो ये वेबसाइट दे रखी है कि यहाँ से हमारा जो फॉर्म है हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट की बात हम करते हैं क्लोजिंग डेट की, तो है 16 मई यानी कि 16 मई, जो कि 12 बजे ये क्लोज हो जाएगी इसकी लास्ट डेट। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि मैंने बता दिया था आपको पहले, यहाँ आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023-24 तक का EI एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसे कि 17/4/2023 को ये जारी किया गया था। इस तरह से मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया है कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट इसके अंदर मांगा है। और ये पोस्ट है मेरे भाइयों बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको अप्लाई जरूर करना। इसकी जो अप्लाई करने की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही डाल दूंगा। इस तरह से आप विश्व भारती का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और भी नए गवर्नमेंट अप्लाई फॉर्म के लिए आप किस तरह से हेल्प कोई भी चाहिए या फिर कोई भी अपडेट चाहिए या फिर कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए किसी की चीज की जानकारी के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।